ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को वापस भेज दिया। कहा अमेरिका, इसराइल के इत्तेहादियों और हामियों के बहरी जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर पाबंदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान को दुश्मन जहाज़ों का रास्ता रोकने का कानूनी हक हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 10 रोज के लिए मुलतवी करने का ऐलान। दावा किया कि ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर हमले 6 अप्रैल तक रोक रहे हैं। तेहरान इस वक्त डील के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिका ने डील का नहीं कहा। ईरान मुआहिदा करे वरना मुसलसल हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के ईरानी सिफारतकारों की तारीफ। कहा ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरातकार हैं। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके। बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तनाज़े के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। जर्मनी तनाज़े के हल के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली-ए-अहद का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वली-ए-अहद ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। सियासी क़यादत ने GSP प्लस स्टेटस खत्म कराने की कोशिश को माशी तखरीबकारी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा एक जमात मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ है। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा GSP प्लस स्टेटस मुल्क का माशी सहारा है। कौमी मफाद को सियासत की भेंट चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। FPCCI ने भी GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ की पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तस्दीक। कहा पाकिस्तान के जरिए 15 निकाती मुआहिदा ईरान तक पहुंचाया। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बतौर सालिस अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तजावीज़ अमन मुआहिदे के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया कि गलत फहमी से दूर रहें। कवी इम्कान है ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। मगरबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और UN चार्टर पर अमल दरामद पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी रब्ता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान के बाजार का दौरा। जंग के हालात में शहरियों को ज़रूरी अशिया की फराहमी का जायजा लिया। कहा जंग के हालात में आवाम को अशिया की कोई कमी नहीं। ईरानी सदर ने अशिया की फराहमी पर दुकानदारों और रिटेलर्स की कोशिशों को सराहा। ईरान के जदीद मिसाइल्स और ड्रोन से अमरीकी इसराइली तंजीमात पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली शहर में तेल के ज़खायर, डेपो और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज़ पर भी हमला। अल ज़ुफ़रा और अल उदैरी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल के तेहरान समेत ईरान में हमले। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेड क्रॉस के मुताबिक अब तक हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 1900 से बढ़ गई। इसराइल का ईरान की समंदरी बारूदी सुरंगें बनाने की फैक्ट्री तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा ईरान की मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगें तैयार करने की बुनियादी तनसीब को निशाना बनाया। ज़मीनी जंग अमेरिका के लिए जहन्नुम साबित होगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी कमांडर ने कहा किसी भी ज़मीनी जंग का नतीजा अमेरिका के लिए इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले तलाफी नुकसानात की सूरत में निकलेगा। ईरान की 10 लाख फौज मुतहरिक है। नौजवानों की बड़ी तादाद बढ़ती मराकज़ का रुख कर रही है।
रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा, ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात और असलहा फराहमी के मुआहदे मौजूद हैं, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग के इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं। ईरान के साथ जंग तवील होने पर इसराइली फोर्सेस की हिम्मत जवाब देने लगी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने काबीना को खबरदार किया। काबीना इजलास की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। कहा, मौजूदा हालात में रिजर्व फोर्सेस मजीद मुकाबले के काबिल नहीं रही। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, बगैर किसी हिकमत अमली के फौजियों का खून बहाया जा रहा है। रिजर्व फौजी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। हुकूमत फौरी तौर पर मजीद फौजी भर्ती करे। अमरीकी नायब सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के ताल्लुकात कशीदा। खबर एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस और नेतन्याहू की फ़ोन कॉल पर बहस हुई। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के जंग से मुताल्लिक नुक्ता नज़र को चैलेंज किया। कहा, नेतन्याहू ने ईरान में रजीम चेंज को निहायत आसान बनाकर पेश किया। मुल्क भर में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम और तसल्ली बख्श। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की वफाकी हुकूमत के इंतजामात की तारीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मुज़म्मिल असलम ने कहा, पाकिस्तान की पेट्रोलियम सप्लाई मैनेजमेंट बेहतर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी होने पर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। FPCCI ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अहदेदारों ने कहा, GSP प्लस स्टेटस मईशत की शरक है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। स्टेटस खत्म होने से मईशत को सालाना 8 से 9 अरब डॉलर का नुकसान होगा। एसएम तनवीर ने कहा, GSP प्लस स्टेटस को मजाक न समझा जाए। स्टेटस के खिलाफ बात करने वालों की मुखालिफत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। अस्मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाने के लिए मुल्क दुश्मनों के साथ प्रोग्राम रखा गया। दानियाल चौधरी बोले, PTI का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। चंद अनासर मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बयानात को मुस्तरद कर दिया। शाजिया मरी ने कहा, हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। शर्मिला फारूकी ने कहा, PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। PDMA के मुताबिक केच, हरनाई, कोहलू, जफराबाद, कला अब्दुल्ला, पशीन में नुकसान हुआ। चबन में सैलाबी रेलों से दर्जनों मकानात गिर गए। कई असला के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गवादर में बरसाती नाले का पानी करीबी गांव में दाखिल। सऊदी अरब और यूक्रेन में दिफाई साजो सामान की खरीदारी की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, मेनाप में लड़कियों के स्कूल पर हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमरीका मासूम बच्चों के कत्लेआम से बरी जमा नहीं हो सकता। अमरीका के पास हदफ को निशाना बनाने की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि स्कूल पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। आलमी बरादरी से मुजरिमों के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने कहा, स्कूल के बच्चों को मारने से इख्तलाफात हल नहीं होंगे। तहकीकात करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए और नताइज फौरी आम किए जाएं। हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा-ए-कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों, कंपनीज और सरमायाकारों को रोशन डिजिटल और हुकूमती सिक्योरिटी समेत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़दाम से पाकिस्तान पुरकशिश सरमायाकारी मंजिल के तौर पर मज़ीद मजबूत होगा। खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन्स हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 9 ड्रोन्स हमले नाकाम बनाने का दावा।
सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए, 2 तबाह कर दिए गए, 4 खलीज अरब और गैर आबाद इलाकों में गिरे। कुवैत की मरकजी तिजारती बंदरगाह पर भी हमला, पोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। उर्दन में 3 मिसाइल दागे गए, 2 तबाह किए गए, 1 मशरकी इलाके में गिरा। ईरान ने खलीजी ममालिक के होटल मालिकान को खबरदार किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को रिहाइश फराहम करने से गुरेज करें वरना उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। खलीजी ममालिक के होटल्स को भी वही तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जो अमरीकी होटल फ़ौजी खिदमात के लिए इख्तियार करते हैं। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,51,707 पॉइंट्स पर बंद। सोना 1,000 रुपये फी तोला सस्ता, कीमत 4,67,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,06,101 रुपये का हो गया।